कि अगर कोई मुस्तफा तक आना चाहता हो तो उसको मालूम हो जाए कि जब अली इतना बुलंद है तो मुस्तफा कितना बुलंद हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मीसम अब्बास है। मेजॉरिटी लोग मुझे मिकी भाई के नाम से जानते हैं सोशल मीडिया पर। पूरा साल मैंने वीडियोस क्रिएट की, आप लोगों को एंटरटेन किया। एंटरटेनमेंट भी मैंने उस लिहाज तक की जहाँ तक अल्लाह, उसकी रसूल और उसकी आल खुश रहें, ना हद से बढ़कर ना अपनी हद से ज़्यादा, अपनी हद के अंदर कुछ ख़राबी करके। मतलब जितनी मेरे पास फैसिलिटीज़ हैं, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने आप लोगों को एंटरटेन किया। लेकिन आज है पहली मुहर्रमुल हराम। मुसलमानों के लिए तो ये नया साल है, हमारे लिए भी, सबके लिए नया साल है। लेकिन इस नए साल को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं इस नए साल में दूसरे सालों की तरह जब जनवरी का महीना आता है तो तब क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं बाहर आतिशबाजी होती, क्यों नहीं सिस्टम होता? ये सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आज एक मुहर्रमुल हराम है, रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, वो अपना शहर बार सब छोड़कर आ गए हैं मदीने से मक्का, मक्का से करबला। करबला मौला आ चुके हैं। करबला आए क्यों? करबला इसलिए आए ताकि नाना का दीन जो गलत हाथों, जो गलत बादशाहों, जो गलत तख्त पजीरों के हाथों में चला जा चुका था, उनके हाथों से निजात देना दीन को, और एक एक बंदे को रसूलुल्लाह की और मौला अली की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाना। काफ़ी डाउट्स आप लोग देखिए, मेजॉरिटी मैं को आलम दीन नहीं हूँ, नाम आप लोगों को यहाँ पे करबला की, और हमारी औकात भी नहीं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे करबला की स्टोरी या कहानी सुनाऊँ। नो वे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो सिस्टम ऐसा है कि ऐसा आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि बहुत लोग अपने दिलों में, कुछ लोगों की वजह से डाउट्स, यानी कुछ उलमा कराम, कुछ मौलवी हजरात की वजह से अपने दिलों में ये डाउट डाल के बैठे हैं कि शिया पता नहीं क्या करते हैं, शिया पता नहीं मुहर्रम में क्या कुछ मतलब पता नहीं अजीब अजीब ये माज़ला हज़रत अली को खुदा मानते हैं। तो ये सारे डाउट्स इन 10-15 दिनों में मैं पूरे करूँगा आप लोगों की। अच्छा, मैं ये कर क्यों रहा हूँ? आप लोगों को पता है मेरे इंस्टाग्राम पे 17,000 सब्सक्राइबर्स समथिंग हैं, यूट्यूब पे मेरे 42K सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरी एक छोटी सी फैमिली है, तो क्यों ना मैं इन लोगों के दायरे में रह के आप लोगों को पैगाम पहुँचाऊँ, क्योंकि हमारा ये मेन मकसद ये है एज अ शिया। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, 2 मिनट अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा ये हम पे ये फ़र्ज़ किया गया है कि हम मौला के पैगाम को आगे बढ़ाएं। और ख़ास तौर पे जो आप लोगों के ज़हनों में डाउट्स हैं, पता नहीं क्या करते हैं, शाम गरीबा, दिस एंड दैट, तो ये सब इंशाल्लाह इस वीडियोज़ में, इन 10-15 दिनों में मैं जितनी वीडियोज़ अपलोड करूँगा उनमें दूर होंगे। और ये दिखाने का सिर्फ मेरा यही मेन मकसद है कि आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि बस मजलिस हो रही है। मजलिस देखिए, 2 तरह की मजलिस होती है। एक मजलिस वो जहाँ पे बुरी बातें हों, जहाँ पे दुनियावी बातें हों, और एक मजलिस वो होती है जहाँ पे अल्लाह रसूल और अहले बैत की बातें हों। तो अगर वो मजलिस हो रही है और उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और वो उन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आंसू बहाना जिन पे रसूलुल्लाह उनकी शहादत से कई साल पहले आंसू बहा रहे हैं, तो ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और इस पे फतवे लगाना तो पता नहीं क्या है। अभी तो फ़िलहाल आज पहली मुहर्रमुल हराम है। अभी इंशाअल्लाह ताला हम सुबह की मजलिस पे जाएंगे। अभी मैंने फ़जर की नमाज़ रिसेंटली पढ़ी है, तो अभी फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हूँ, तो अभी हम चलेंगे मजलिस पे। जो सुबह की मजलिस होती है वो मैं आप लोगों को जाके दिखाऊंगा। आप लोगों को कुछ अलामा साहब की, कुछ वहाँ पे जो पढ़ने वाले आते हैं, नोआ खान, मरसिया खान, नात खान, उनकी मैं आप लोगों को कुछ बातें सुनाऊंगा। उसके बाद शाम को मजलिस होगी। अगर वो मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर सका तो वेल एंड गुड, वरना उसकी एक अलहदा वीडियो आ जाएगी। लेकिन 10-15 दिनों में आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ट्यूटोरियल दिए। बाकी मुहर्रम की चांद की मजलिस मैंने रात को सुनी थी, पहले उसके आप लोग कुछ रिकैप्स देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम आज की मजलिस पे जाएंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी फ़िलहाल मुहर्रम की सारी तैयारियां हो रही हैं, और अभी दी वन एंड ओनली मेरे साथ ऑन अब्बास, सैयद ऑन अब्बास जा। कैसे हैं? ठीक है। अभी सारी प्रिपरेशन वगैरह हो रही है, अभी सब मुहर्रम की तैयारी हो रही है। अगर आज मुहर्रम का चांद नज़र आ गया तो आज इंशाल्लाह ताला मजलिस रात को होगी। कितने बजे? जब जिस वक्त नज़र आएगा उसके आधे घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन 10 बजे अलामा साहब बैठेंगे, ऐसा ही है, 9:30-10 बजे अलामा साहब बैठेंगे। अभी सारी तैयारी हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ जितने रोड ब्लॉक हुए हैं, सब रोड ब्लॉक दिखाता हूँ और सब सिस्टम दिखाता हूँ। आज हम इसमें शुरू करते हैं। वो इमाम बारगाह है, यहाँ पे जो सारी प्रिपरेशन है यहाँ पे हो रही है, सब रोड ब्लॉक हो गए हैं। वो सेकंड रोड है वही ब्लॉक हो चुका हुआ है, और ये रोड भी ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका हुआ है। और वो इमाम बारगाह है, वहाँ से सारे जुलूस वगैरह बरामद होते हैं, और ये सारा निज़ाम आपको जो दिखा रहे हैं, है ना? सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ? सही बता रहा हूँ। ओके भाई, ये दूसरा रोड है, ये भी सारा यहाँ से जो है ना ऑलरेडी बंद हो चुका हुआ है। अभी ये आज बंद नहीं करेंगे, आज सिर्फ ये रोड बंद करेंगे, ठीक है? आज भी कर देंगे ये? अच्छा, आज ये मगरिब के वक्त ये बंद भी हो जाएगा। सारा रोड जो देखे ना, ये भी ऑलरेडी बंद हो जाएगा, और इसको जो है हम बंद करेंगे बाद में, ठीक है? बल्कि ये रोड तो अभी फिलहाल बंद ही है, ठीक है? लेकिन इस रोड को हम करेंगे मगरिब के बाद, क्योंकि यहाँ से मेन ट्रैफिक आता है सारा।
अच्छा, यहाँ से जो है ना सारी ज़रात बरामद होती है ना, ऐसे ही है ऐसे, और वहाँ हाँ, और वहाँ पे मेंबर लगता है, और यहाँ पे लोग जो सारे लोग जो हैं ज़ायरीन जो है वो हाँ, और बैक पे लेडीज़ बैठती है, यहाँ पे सारे बैठ के जो है वो मजलिस वगैरह सुनता है। इसी रूट पे सारा जुलूस होता है। वहाँ से सारा रास्ता बंद हो चुका हुआ है। अभी जो है यहाँ से सारा मेन रास्ता जो है बंद कर रहे हैं, ऑन गाइड कर रहे हैं इनको, और ये सारा जो है अभी करेंगे, देखते क्या इंतजाम चलता है आगे। बट स्टिल अभी की न्यूज़ जो है वो यही है। अबे पता तुझे कुछ है नहीं पता, तू उनको पता, तू उनको बताओ, तेरे से पूछ रहे हैं, वही तो बता रहा हूं। अच्छा, बाय द वे, जो 1 मुहर्रम की वीडियो होगी वो 2 मुहर्रम को अपलोड हुआ करेगी, 2 मुहर्रम की जो वीडियो होगी वो 3 मुहर्रम को, मतलब एक दिन पूरा कवर करूंगा। सुबह की मजलिस, शाम की मजलिस दिखाया करूंगा, जो हमारे घर में न्याज वगैरह का सिस्टम होगा वो दिखाया करूंगा, कि जो न्याज के बारे में लोग बुरा भला बोलते हैं, वो सारे टॉपिक, सारे के डाउट्स दूर होंगे, और एक छोटा छोटा टॉपिक करबला की स्टोरी का आप लोगों से डेली शेयर किया करेंगे। 3-4 चीजें एक वीडियो में हुआ करेगी, तो सारा दिन लगा के शाम को अब ये वीडियो खत्म होगी, जाहिर सी बात है रात की मजलिस में आप लोगों को दिखानी है, तो ये वीडियो अगले दिन अपलोड होगी। अभी फिलहाल जो है हमें ये फ्लैग यहाँ पे लगाना है, क्योंकि मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम के लिए भी क्रिएट करनी है, तो अभी फिलहाल जो है हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाएंगे। आई गेस इधर ही अच्छा लग रहा है, हाँ इधर ही लगा देंगे, तो फिर यहाँ पे बैठ के मैं इजीली जो है वीडियो शूट कर लूँगा। अच्छा, अभी सिस्टम ये कि मैं चाह रहा था कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ्लैग जो है मैं यहाँ पे इस दीवार के पीछे लगा दूं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि यहाँ पर ही सही फिट हो रहा है। यहाँ पे नया पेंट हुआ है तो यहाँ पर अभी लग नहीं रहा है। आप लोग समझ रहे कि मेरा घर नहीं, मेरा घर ही, इस वक्त अपने घर में ही बैठा हूँ, ये सारी मेरा घर ही। यहाँ पे मैं नंगे पैर भी फिर रहा हूँ, पैर मेरे फुल गंदे हो चुके हुए हैं, और वहाँ से मम्मा कभी भी आके मुझे डांट सकती हैं, बट स्टिल मैं जिक्र तो मौला की करूँ तो मुझे नहीं डांट पड़ेगी। बात चली थी न्याज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। अच्छा, न्याज का सिलसिला ये कि शुरू से मेरी दादी के ज़माने से न्याज हम किस तरह देते हैं, न्याज हम इस तरह देते हैं कि न्याज 1 मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक डेली होती थी मेरी दादी के ज़माने में। अब न्याज का सिलसिला ये कि जैसे इमाम बारगाह में हम जाते हैं, वहाँ पे ज़ियारत का सिलसिला 4 मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, मतलब जो शबियात बरामद होती हैं, तो हम भी 4 मुहर्रमुल हराम से न्याज देना शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह 3 से या 4 से भी कंफर्म नहीं, लेकिन ज़्यादा चांसेस 3 मुहर्रमुल हराम से न्याज के हैं। तो 3 मुहर्रमुल हराम से जो न्याज के कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिलो दिमाग में घूम फिर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह दूर कर देंगे। सुनिएगा कि सूराए वल्लैल ने जुल्फों से कर ली दोस्ती। तिलावत कुरान कर रहा हूं, जरा समाज फरमाइएगा। सूराए वल्लैल ने जुल्फों से कर ली दोस्ती, सूराए वल्लैल ने जुल्फों से कर ली दोस्ती, सूराए रहमान आशिक बन के इतराता रहा। ये आयत दर हकीकत किसी के ईमान और किसी के इस्लाम को पहचानने का एक टेस्टर है। इस आयत के जरिए पहचान सकते हैं कि किसका कितना ईमान है। अगरचे ये हमारा उन्वान है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत, सरमत पड़े बुलंद आवाज़। ओके जी, फाइनली हम मजलिस पे पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि शाम की मजलिस में जाना है, और आप लोगों के सारे डाउट्स जो लोग कहते हैं कि सब डैड ये करते हैं वो करते हैं, सारे डाउट्स दूर होंगे। लेकिन एंट्रेंस में मुझे कुछ मेरे दोस्त मिल गए हैं, कुछ हुसैनी भाई मिल गए हैं, ये अंदर नहीं जाने दे रहे, तो उनसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब्बास भाई कैसे हैं भाई, ठीक ठाक है? ये पहले मिल तो लिया, मिसम क्या हाल है? आई लव यू। अच्छा जी, ये क्या जाने दो, लोगों को दिखा दो हैं, लोग बड़े नेगेटिव कमेंट्स करते हैं यार लोग, यार वो उनके डाउट्स है ना थोड़े से, जाहिर सी बात है वो मौलाना साहब जो हैं वो थोड़ा सा डाउट करते हैं ना यार, तो उनके डाउट्स से दूर तो करने। जाओ जाओ अंदर जाओ, जाओ आप लोग नहीं आ रहे अंदर, आप लोग भी हो ना, मैं चेक इन पे हूं ना, ये सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। चलिए बात दरवाजा बंद कर, ठीक है, वाली अना दारुल हिकमत वाली अंदारो, मैं हिकमत का घर हूं और उसका दरवाजा। अब ये तर्जुमा हो रहा है, अब ये तर्जुमा हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि बात मौला और दोस्त तक रुकी हुई। अरे भाई, कई कई जगह पे तर्जुमा पलट पलट के रख दिया। उसका दरवाजा बुलंद है का, ठीक है, अगर उसका दरवाजा बुलंद है तो हम बुलंदी पर ही तो जाना चाहते हैं। अल्लाह ने अली का नाम बुलंद इसीलिए रखा और अली इसीलिए रखा कि अगर कोई मुस्तफा तक आना चाहता हो तो उसको मालूम हो जाए कि जब अली इतना बुलंद है
ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अभी मैं मस्जिद से आ गया हूँ, नहा धो के फ्रेश हो गया। रात के तकरीबन 12:30 बज गए हैं। पहले सुबह एक मजलिस पे गया, फिर एक मजलिस पे गया और फिर उसके बाद एक मजलिस पे गया। आज के दिन मैंने 3 मजलिस अटेंड की हैं। जो मैं आप लोगों को दिखा सका मैं आप लोगों को दिखाया। आप लोगों के सामने सिर्फ ये है, मजलिस होती है मुहर्रम के दिनों में, अल्लाह, उसकी किताब, उसका रसूल, उसकी आल का जिक्र होता है। फला लोग कहते हैं भाई उसकी बेहुरमती करते हैं, उसका भाई इतना टाइम ही नहीं होता। 40-50 मिनट एक अलामा साहब ने पढ़ना होता है या किसी खतीब ने पढ़ना होता है। इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी लंबी लंबी कहानियाँ डिस्कस करें, नहीं होता मेरे भाई। सिर्फ रसूलुल्लाह के घराने पर होने वाला जुल्म जिक्र होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। आज के दिन जो रिकॉर्ड कर सका, अभी पहली मुहर्रम में सब कुछ नॉर्मल, आहिस्ता आहिस्ता ज़ियारतें आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी न्याज होगी तब सब कुछ डिटेल से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी जितनी वीडियो है, जितनी है, जिस तरह लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके इससे गुजारा कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 2 मुहर्रमुल हराम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।